हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पर। आज के वीडियो पर हम देखने वाले हैं अपने फिजिक्स के 4th चैप्टर के सेकंड पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इस पार्ट से बेसिकली आपको प्रिज्म का डेफिनेशन याद होना चाहिए और इस पार्ट में आपको बताया गया है कि कैसे एक लाइट जब प्रिज्म में पड़ती है तो कितने सारे रेज फॉर्म होते हैं, कितने सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं और आपको इस चैप्टर में सभी एंगल्स को फाइंड करना है। यही इस चैप्टर का मोटिव, यही पार्ट का मोटिव है। नोट को पहले आपको मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना है, साथ ही साथ इस नोट को भी आपको हाईलाइट कर लेना है और इस डायग्राम पर देख लेना कि कहाँ इंसिडेंट रे होता है और कहाँ एंगल ऑफ डिविएशन, कहाँ इमर्जेंट रे अगर एक लाइट पास होती है। अब देख लीजिए, अगर एक लाइट पास हो रही इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे इधर होगा और एंगल ऑफ डिविएशन इसके सीधाई में होगा। आपको एंगल कहाँ के निकालने पड़ सकते हैं, आपको एंगल इस जगह को निकालने को दे सकता है, एंगल इस जगह को निकालने को दे सकता है। आगे हम काफ़ी सारे डायग्राम देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। अगले पेज पे भी सेम चीज़ है कि आपको फैक्टर्स देख लेने हैं कि किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, डिविएशन अफेक्ट करता है, मतलब फिर आपको नोट पढ़ लेना है और फिर उन सारे फैक्टर्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है। आपको एक रीड मार लेना है उसको। इस चैप्टर में बेसिकली आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि जब एक प्रिज्म से एक लाइट पास की जाती है कौन कितने कितने एंगल फॉर्म होते हैं और उन एंगल्स को आपको निकालने दिया जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं अपने पार्ट सी को। पार्ट सी रियल और अपेरेंट डेप्थ पर बेस है। पार्ट सी में आपको रियल और अपेरेंट डेप्थ के बारे में बताया गया है। रियल और अपेरेंट डेप्थ का पहले आप डेफिनेशन यहाँ से कवर कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज पे आपको ये बताया गया कि जब एक आप ग्लास, मान लो अगर एक ग्लास है, एक कांच का ग्लास है, आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। कांच का ग्लास है, उस पर एक कॉइन डालना और फिर ग्लास के अंदर स्केल डालकर कॉइन का मेजरमेंट लेना कि ग्लास के कितने अंदर वो कॉइन है और फिर उसी मेजरमेंट को आप ग्लास के बाहर से लेना, आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। यही है रियल और अपेरेंट डेप्थ। यहाँ से आप अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हो और शिफ्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। सभी के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। सिर्फ 3 ही चीज़ें यहाँ पर निकालने को दिया जाएगा आपको, एक रियल डेप्थ, एक अपेरेंट डेप्थ और शिफ्ट। ये देखिए, ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स ऑन रेज्ड, और आपको याद रखना है ग्लास और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि आप बार बार निकाल नहीं सकते, आपको याद रखना है। नोट यहाँ से पढ़ लेना है। और यहाँ पर आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि जब आप एक ग्लास में आप पेंसिल डालोगे आपको पेंसिल कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये कांच का ग्लास है, ठीक है। इस पे अगर आप, ये पानी आधा है, इस पे अगर आप ऐसे पेंसिल डाल रहे हो तो पेंसिल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, थंडर के शेप में। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। नोट मार्क कर लेना और सम कंसीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे भी आप एक बार पढ़ लेना और ध्यान से सारी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना, क्योंकि चैप्टर पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड है। बढ़ते अपने 4th पार्ट, जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें सिखाई जाएगी, जैसे क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन दिया है, फॉर्मूला आप एक बार फॉर्मूला कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको क्रिटिकल एंगल सारी चीज़ों को याद होनी चाहिए जो इस चैप्टर में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, कलर, लाइट एंड टेम्परेचर, दीज फैक्टर्स। आप फैक्टर्स एक बार पढ़ लेना। फैक्टर्स मत छोड़ना, न्यूमेरिकल्स मत छोड़ना और डेफिनेशन मत छोड़ना। बस चैप्टर आपको यहीं तक ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मार्क किया हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ लेना, ये याद होना चाहिए। नीचे एसेंशियल कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन भी दी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस बेस पर होता है। नोट यहाँ से आपको कर लेना है और उसके बाद शुरू होता है मेन चैप्टर, इस पार्ट का मेन टॉपिक्स। यहाँ से आपको पहले तो सभी डायग्राम्स को देखना, उसके बाद डायग्राम को स्टडी करना खुद से और फिर उसके थ्योरी को पढ़ना। जब आप सारे डायग्राम्स आप देख लोगे, सारे थ्योरी पढ़ लोगे, सारे नोट्स यहाँ से देख लोगे, तब आपको क्या करना है, आपको सीधे जाना है एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स में और बिना देखे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर कहीं पर डाउट आती है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पूरी तरीके से सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस आप देख लेना। मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। आप इस चैप्टर को एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे मत लेना। यहाँ से आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर
आपको डिफरेंस बिटवीन यहाँ से याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ टोटल इंटीग्रल रिफ्लेक्शंस। ऑल्टो देखे जाए तो ये जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये एक पार्ट में आता है। सो आपसे ये जो क्वेश्चंस है ये तीनों से मिलाकर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक दूसरे से कंबाइन कर कर पूछा जाएगा। तब आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस देना है चैप्टर 6 में और चैप्टर 5 में। सो इस चैप्टर से आपको सिर्फ पार्ट 4 को देना है, ज़्यादा इसमें मेहनत आपको पार्ट 4 में करनी है और 5 और 6 में करना है, चैप्टर 5 और 6 में। क्योंकि चैप्टर 4 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कोई भी इंपॉर्टेंट या ख़ास चीज़ नहीं है जो आपको फंसा सकती है। हाँ, पर क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटीग्रल रिफ्लेक्शन है जो आपको एग्ज़ाम में फंसा सकता है। सो एक क्विक रिप्ले कर लेते हैं जल्दी से। सो ये रहा पार्ट 1, जो भी हाईलाइटेड पार्ट है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है वही पढ़ना है। और एक नॉर्मल आपको सारे न्यूमेरिकल्स निकालने को कहे जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी पढ़ते हैं। पार्ट बी पे आपको एक प्रिज्म दे दिया जाएगा, आपको प्रिज्म से सारा खेल करना है, ठीक है। प्रिज्म दे दिया जाएगा, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है, इमर्जेंट रे निकालना है, इंसिडेंट रे निकालना है, ठीक है। सारे डिविएशंस निकालने हैं आपको तरह तरह के। थर्ड पार्ट में आपको अपीरेंट डेप्थ दे देगा निकालने को, रियल डेप्थ दे देगा निकालने को, और शिफ्ट दे देगा निकालने को। वही फोर्थ पार्ट की बात की जाए तो आपको सभी चीज़ें पढ़ने यहाँ पर, क्योंकि आपको टोटल इंटीग्रल रिफ्लेक्शन देगा निकालने को, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप इमर्जेंट रे निकालो पहले, उसके बाद आप टोटल इंटीग्रल रिफ्लेक्शन निकालो, या फिर आप पहले इमर्जेंट रे निकालो फिर आप क्रिटिकल एंगल निकालो। तो काफ़ी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। डेफिनेशंस याद रखने हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल सब्सटेंस इसमें याद होने चाहिए आपको। तो इस चैप्टर से बस इतना ही था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे।